संसार में तीन प्रकार के जीव हैं। एक तो वह जो ये कहता है कि मेरे पास जो भी है वो भगवान का है। ये उत्तम प्रकार का जीव है। मेरा अपना कुछ नहीं है, जो भी है वो भगवान का है मेरे पास। मैं भी भगवान का हूं। मेरे पास जो है वो भगवान का, मैं भगवान का हूं। प्यारे, जिसके जीवन में ये भावना आ गई हो कि हम राम के लिए हैं, जो भी हम करेंगे सबसे पहले वो राम के लिए करेंगे, ये उत्तम विचार है। दूसरा जीव कहता है कि पहले मैं करूंगा काम, तब बाद में करूंगा राम का नाम। पहले काम, अपना काम। लेकिन तीसरा तो इतना निकृष्ट प्राणी है, जीव है, वो कहता है ना हमें राम से मतलब, ना हमें काम से मतलब, हमें तो टोटल 24 घंटे आराम से मतलब है। क्यों भाई? 24 घंटे आराम, कोई मतलब नहीं। याद रखना प्यारे, ये निकृष्ट प्राणी की सोच है, ये निकृष्ट जीव है। उत्तम तो वही है जो कहता है कि नहीं, मैं राम का और मेरे पास जो है वो सब राम का है, और जिसे मैं देखता हूं उसमें राम को ही देखता हूं। जड़ चेतन जग जीवजत सकल राम में जान, बंधो सबके पद कमल सदा जोर जुपान। तुलसीदास जी ने एक बड़ी अच्छी चौपाई लिखी कि वास्तव में संसार में तीन प्रकार के जीव हैं। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। त्रिविध जीव, वेदों ने भी इस बात को कहा है। एक विषयी जीव है, एक साधक है, एक सिद्ध है। आप कहोगे महाराज साधक और सिद्ध, विषयी तो समझ में आ रहा है कि विषयी कौन जीव है, लेकिन साधक और सिद्ध लगभग लगभग एक ही जैसे ना है। सुनिए मेरी बात को। साधक वह है जो भगवत प्राप्ति के साधनों को जुटा रहा हो। किसके साधनों को? भगवत प्राप्ति के साधनों को जो जुटा रहा हो, एकत्रित कर रहा हो, वो है साधक। सिद्ध कौन है? सिद्ध वो है जिसने भगवत प्राप्ति के समग्र साधनों को प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया हो। वो कौन हो गया? सिद्ध हो गया। इसलिए कहते नहीं वो महात्मा बहुत सिद्ध हैं, इतने सिद्ध हैं, इतने सिद्ध हैं कि भगवान से बात करते हैं। क्यों कहते कि नहीं? इतने सिद्ध हैं, भगवान से बात करते हैं। और एक बात आपको बता दें प्यारे, विषयी जीव कौन है मानस में? एक दिन मैंने चर्चा की थी सुग्रीव जी की, क्योंकि जिसने जो बयान भगवान के सामने दिया है उसको वैसा ही माना गया। भाई भगवान के सामने कोई गलत बयान नहीं देगा, और गलत हिम्मत कैसे पड़ेगी? सुग्रीव स्वयं कह रहा है,
विषय वश सुर नर मुनि स्वामी और मैं पावर पशु कपियति कामी। क्यों भैया, खुद ही कह रहा है कि हम कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो? खुद ही तो कह रहा है कि हम ये हैं, तो अपना बयान खुद दे रहा है और बात भी सही है। विषय वश सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपियति कामी। सीधी सी बात यह है कि भगवान सामने हो और भगवान की महिमा न समझ पावे, भगवान को न समझ पावे, वही तो विषयी है। भगवान को न समझ पावे जो, वही है विषयी। ऐसी कौन सी जगह है संसार में जहां भगवान नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह है, लेकिन विषयों के वशीभूत होने के कारण उसे हम पहचान नहीं पा रहे हैं। जैसे हिरण्यकश्यप जो है भगवान को नहीं पहचान पाया, लेकिन भक्त प्रहलाद पहचान गया। इस खंभ में भी भगवान है। बोलो, खंभ में? हिरण्यकश्यप कहता है नहीं है खंभ में। कहां है खंभ में? ये तो खंभ है। प्रहलाद कहते हैं नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों भाई, प्रहलाद क्या कह रहे हैं? मुझे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हिरण्यकश्यप विषयों के बंधन में बंधा हुआ है, विषयासक्त है, और प्रहलाद जी विषयों से मुक्त हो गए। जो विषयासक्त है, याद रखना, वही जीव विषयी है, और जो विषयों से मुक्त हो गया है वही संसार में प्रहलाद जैसा भक्त है। प्रहलाद जैसा वही भक्त है जो विषयों से मुक्त हो गया हो। तो सीधी सी बात यह है कि सुग्रीव जी भगवान को प्राप्त करने के बाद भी भगवान से कह रहे हैं कि मैं पावर पशु कपियति कामी। अच्छा, एक और बढ़िया बात है इसी प्रसंग में, क्योंकि 3 पात्र मैंने आज चुने हैं। एक तो जो साधक है वो, और एक सिद्ध है वो, एक विषयी है। तो विषयी कौन है? सुग्रीव। साधक कौन है? बोले साधक हैं स्वयं श्री विभीषण जी महाराज, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं। और सिद्ध वो है जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया। आप जानते हो वो सिद्ध, यद्यपि विद्वानों का मत अलग अलग है, लेकिन मैं जो अपने पूर्वाचार्यों की सम्मति से और अपने हृदय से जो स्वीकार करता हूं वो यही है कि विभीषण जी साधक हैं, सुग्रीव विषयी है, लेकिन हनुमान जी सिद्ध हैं। हनुमान जी कैसे हैं? सिद्ध। उनसे बड़ा सिद्ध उस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। सुग्रीव भगवान को पाने के बाद कहता है कि मैं पावर पशु कपियति कामी। एक बढ़िया उदाहरण है, बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव को राजा बना दिया कि नहीं? पंपापुर का राजा बना दिया। जब वो पंपापुर का राजा बन जाता है तो भगवान ने उसी समय चातुर्मास किया था प्रवसन पर्वत पर। ए बच्चे, ओ बालक, इसको थोड़ा स्लो करो, पंखे को आवाज कर रहा है, स्लो कर लो इसको। हाँ, स्लो चलाओ इसको, और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो चाहो बंद कर दो, कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो वातावरण मेरे लिए ठंडा हो जाता है, अब आप लोगों के लिए गर्म रहता है, तो मैं क्या करूं इसके लिए? हैं? मेरे लिए तो ठीक है, अनुकूल है। और फिर हवा के चक्कर में कान को ये परेशान कर रहा है ना। मैं अपनी बात कहूं और ये कान में कुछ कहे और हम कुछ कहें तो
गड़बड़ है सब, है ना। तो सुनना जरा, भगवान को प्राप्त करने के बाद ये भगवान को भूल गया। भगवान ने इससे राजा बनवाया, लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ तिलक करके आओ। हनुमान जी के नेतृत्व में ये पंपापुर का राजा बना था। लेकिन इसके बाद ही भगवान ने चातुर्मास किया प्रवसन पर्वत पर। और 4 महीने जब भगवान ने चातुर्मास कर लिया, 4 महीने में एक दिन भी भगवान से मिलने नहीं गया। पूरा प्रमाण है रामायण का, एक दिन भी नहीं गया मिलने। क्यों भैया, एक बात बताओ, हम तुम्हारे यहाँ चर्रा में आए तो चर्रा और कुरुद आसपास के गांव के सब लोग यहाँ कथा सुनने आ रहे। अगर हम ये कह दें कि अब हम चातुर्मास यहीं करेंगे, तुम सब ने मेरे हृदय को जीत लिया है, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, चातुर्मास हम यहीं करेंगे, तो इस आशा विश्वास के साथ मैंने कहा है कि आप सब इतने भक्त हैं, इतने भक्त हैं कि मेरे प्रति समर्पित हो गए हैं, आप सबका समर्पण हो गया है, तो अब मुझे चातुर्मास यहीं करना चाहिए। श्रद्धा भक्ति से प्रभावित होकर चातुर्मास मैंने किया। और चातुर्मास में आप सब में से कोई भी व्यक्ति एकौ दिन मिलने ना आवे हमसे, तो बोलो मुझे कैसा लगेगा? ओ हो, समझ में नहीं आया। मैं कुछ और सोच रहा था, निकला कुछ और। ऐसा नहीं सोच रहा था कि इस प्रकार का विचार वाला समाज होगा यहाँ। क्यों भाई? भगवान ने कहा कि अरे मैं नहीं समझ रहा था कि सुग्रीव इस प्रकार का है। 4 महीने मैंने चातुर्मास किया, एक भी दिन मिलने नहीं आया, भूल गया। इसका मतलब है कि भगवान के प्रति उसका आकर्षण नहीं था, राज्य के भोगों के प्रति उसका आकर्षण था, इसलिए वो विषयी है। बोलो, राज्य के समग्र उपभोग भोगों के प्रति उसका आकर्षण है। अब बताइए, भगवान से ज्यादा महत्वपूर्ण उसने किसको माना? राज्य सत्ता को। भगवान को कहना पड़ा, सुग्रीव सुध मोर बिसारी, पावा राज कोस पुरनारी। भगवान स्वयं कह रहे हैं पावा राजकोषपुर नारी। ईमानदारी से बताओ, ये राजकोष नारी, ये सब किसको प्रभावित करते हैं? जो विषयी होता है जीव, उसी को प्रभावित करते हैं, उसी को ये सब प्रभावित करते हैं।